नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल देवेंद्र शर्मा मैथमेटिक्स पर। साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, वर्ग, वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इस यूनिट से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित हर बार परीक्षाओं में एक प्रश्न आपका निश्चित तौर पे आता ही आता है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे रीट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हो, इस यूनिट में से या मैं कहूँ इस टॉपिक में से आपका एक प्रश्न पक्का आता है। तो आज इस टॉपिक को, एक प्रश्न को हम अपने को पक्का कर लेंगे। पूरी क्लास अच्छे से देखना, बीच में छोड़ के मत जाना। लास्ट अगर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ आप लेकर जरूर जाओगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। जो आज आपके सामने मैं एग्जाम्पल लेके आया हूँ, ये जो भाषा से संबंधित जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, वो प्रश्न आप यहाँ से सॉल्व कर दोगे चुटकियों में। ठीक है, आपके लिए एग्जाम्पल लेके आया हूँ, नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा ग्रुप में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम कि किसी भी सम संख्या का वर्ग करने पर, किसी भी सम संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त संख्या हमेशा एक सम संख्या होती है। किसी भी सम संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त संख्या हमेशा एक सम संख्या होती है। और किसी भी सम संख्या का वर्ग जब हम करते हैं तो किसी भी सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या का 2 गुना होता है। किसी भी सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या का 2 गुना होती है। आप देख सकते हैं कि सम संख्या क्या है, यहाँ पे 4 का वर्ग करें 16, 16 भी क्या है, एक सम संख्या है। 8 क्या है, एक सम संख्या है, 2 का गुना 16 क्या है, एक वर्ग है जो किसका गुना है, 8 का 2 गुना है, यानी सम संख्या का ही 2 गुना है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान रखना। किसी भी सम संख्या का वर्ग को कैसे लिख सकते हैं, विषम संख्याओं के, 2 क्रमागत विषम संख्याओं के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। किसी भी सम संख्या के वर्ग को 2 क्रमागत विषम संख्याओं के योगफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। यह आपको याद रखना है हमेशा। चलिए यहां देखिए, जब भी कोई वर्ग संख्या होगी, कोई भी संख्या हो वर्ग संख्या, उसमें जो जीरो होंगी वो हमेशा सम संख्या होंगी। कैसी होंगी, सम होंगी, यानी जोड़े में विद्यमान होंगी। शून्य हमेशा जोड़े में विद्यमान होती है। आप देखिए 100 है, यहाँ पे जोड़े में विद्यमान है, किसका वर्ग है, ये 10 का। यहाँ पे देखिए 1000 है, ये वर्ग नहीं है क्योंकि यहाँ शून्य जोड़े में विद्यमान नहीं है, यहाँ एक जीरो रह गई यहाँ पे, है ना, इसका जोड़ा नहीं है। ठीक है, इसका ध्यान रखना आप। ये कुछ संख्या है जो हमेशा जोड़े में ही आती है। यहाँ दीजिए, जब भी कोई संख्या होगी वर्ग संख्या, अगर उसके पीछे 5 आ रहा है और आपको देखना है कि ये वर्ग है या नहीं है, तो ध्यान रखना अगर उसके आगे 2 है, 5 के साथ हमेशा 2 आएगा। अगर वर्ग है तो, वर्ग है तो हमेशा 5 के साथ 2 आएगा। जैसे आप देखिए और भी एग्जांपल लें इसके, तो 625 के अलावा हम देखते हैं कि 1525। ठीक है, 1525 के अलावा देखिए 25 ही देख लीजिए, किसका है, 5 का है, तो 5 के साथ हमेशा 2 आएगा। ठीक है, हमेशा 2 आएगा ही आएगा वर्ग संख्याओं में। ठीक है, इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। किसी भी वर्ग संख्या के अंत में इकाई का अंक क्या नहीं होगा, 2, 3, 7, 8 कभी नहीं हो सकता। आप किसी भी संख्या को देखिए, किसी भी वर्ग को देखिए, जैसे 144 12 का स्क्वायर है ना, 169 13 का स्क्वायर है ना, 625, कोई भी एग्जांपल लीजिए आप। इसके अलावा 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784। ठीक है, 676, 26 का। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 4, यहाँ पे कितना है, 9, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 4, यहाँ पे 6। क्या 2 आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा। 2, 3, 7, 8 वर्ग संख्या अगर होगी तो उसके पीछे 2, 3, 7, 8 इकाई का अंक नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, 2, 3, 7, 8 इकाई का अंक कभी नहीं होगा वर्ग संख्याओं में। अब कितनी बातें क्लियर होगी हमारी, ये 2 चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब आगे देखिए कि किन्हीं 2 विषम संख्याओं का योग, किन्हीं भी 2 विषम संख्याओं को योग, क्रमागत विषम संख्याओं को योग, किन्हीं भी 2 क्रमागत विषम संख्या, 2 नहीं क्रमागत विषम संख्याओं को योग, क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा वर्ग होता, वर्ग संख्या होगी। आप ध्यान दीजिए, 2 संख्याएं क्रमागत, एक के बाद 2 क्रमागत विषम संख्या हम ज्ञात करें तो एक के बाद कौन सी विषम संख्या आएगी, 3। ठीक है, एक और संख्या लूं तो मैं 3 के बाद 4 नहीं आएगी, कौन सी आएगी, 5।
5 और 3 और 8 और 1 9। तो क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा एक वर्ग संख्या होगी। और देखिए 1 प्लस मैं करूंगी 3 प्लस 5 प्लस 5 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है? 5 के बाद आती है 7, 7 5 12, एक ध्यान एक छोड़ दिया ना यहाँ पे। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 7 5 12 और 3 15 और 1 16। ध्यान देना, क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या होता है? हमेशा एक वर्ग संख्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर हम विषम संख्या का वर्ग करते हैं तो वो हमेशा एक विषम संख्या ही होती है। यदि विषम संख्या का वर्ग करते हैं तो एक विषम संख्या ही होती है। यानी 7 का वर्ग करिए 49 विषम है। ठीक है, और विषम संख्या 9 का वर्ग करिए 81 विषम है। ठीक है, 3 का वर्ग करिए 9 एक विषम है। 7 का वर्ग बता दिया हमने 8 9 10 11 का वर्ग करिए विषम है। यानी किसी भी विषम संख्या का वर्ग करने पर वो एक हमेशा कैसी प्राप्त होती है? विषम संख्या ही प्राप्त होती है। और इसमें क्या है कि किसी भी विषम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। दो क्रमागत सम विषम नहीं बोल रहा मैं, खाली बोल रहा हूं दो क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। यानी यहां दीजिए 7 का स्क्वायर क्या होता है? 3 के बाद 4 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। ठीक है, 25 को आप क्या लिख सकते हो? क्रमागत विषम संख्याओं के रूप में 12 प्लस 13, यानी एक सम में एक विषम में दो क्रमागत 12 के बाद 13। इसी प्रकार हमने यहां लिया था 3 का स्क्वायर 9, 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 प्लस 5, दो क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट, कि किन्हीं भी दो संख्याओं का जब हम गुणा करते हैं, दो क्रमागत संख्याओं को गुणा करेंगे, दो क्रमागत अगर विषम संख्याओं का गुणा करें या दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणा करें, तो जो हमारा उत्तर आएगा उसमें एक जोड़ने पर हमें वर्ग संख्या प्राप्त होगी। यहां पे देखिए हमने दो क्रमागत विषम संख्या ली 9 और 11, 9 और 11 दो क्रमागत विषम संख्या ली, कितना आ गया? 99 में एक जोड़ दीजिए कितना आ गया? 100, वर्ग हो गया। यहाँ पे हमने दो क्रमागत सम संख्याएं ली 2 और 4, 2 का और 4 का गुणा करिए 8, 8 में एक जोड़ेंगे कितना आ गया? 9। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, 5 के बाद कितना आता है? 7, 7 35, 35 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 36। इसी प्रकार से 6 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 8, 8 6 48, 48 में एक जोड़िए कितना आ गया? 49। तो क्या है कहने का मतलब कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणा करें या दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणा करें, जो हमारा उत्तर प्राप्त होगा उसमें एक जोड़ने पर कैसी संख्या प्राप्त होगी? हमें वर्ग संख्या प्राप्त होगी। आगे देखिए यहां पर कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का, या तो अब हमारी बात हुई सम विषम की, ठीक है, सम विषम की, लेकिन अगर यदि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का अगर गुणा करें, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करें, हम सम विषम की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्रम से आने वाली प्राकृतिक, यानी 10 के बाद 11 12 13 ऐसे दो क्रमागत, यानी 10 का गुणा 11 से, 11 का 12 से, 12 से 13 से दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं को गुणा करें तो जो आंसर हमारा आएगा उसमें अगर बड़ी संख्या को जोड़ देंगे तो वर्ग हो जाएगा और छोटी को घटा देंगे तो भी हमारा वर्ग हो जाएगा। कैसे? यहां देखिए 10 का गुणा अगर 11 से करें 110 आया, 110 में अगर हम 11 को जोड़ दें तो कितना आ गया? 121, जो 11 का वर्ग है। और इस 110 में से अगर इस 10 को घटा दें तो कितना आ गया? 100 आ गया, जो 10 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 10 का वर्ग है। अगला देखिए, अब इसको मिटाता हूं मैं, अगर आपके क्लियर हो गया हो तो यहां से आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आपकी यहां तक क्लियर हो गई होंगी। नहीं हुई है तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, आपके समझ में आ जाएगा। n अंकों की संख्या का वर्ग करने पर उसके वर्ग में या तो 2n अंक होंगे या 2n - 1 अंक होंगे। यानी बात करूं मैं कि भाई
25 का वर्ग करूं तो 25 का वर्ग कितना होता है 625। तो 2 अंक है ना, तो 2 अंकों की संख्या का वर्ग करने पर कितने अंक प्राप्त हुए मुझे 3। कितने प्राप्त हुए 3। मैं बात करूं यहां पे 31 की है, तो 31 का कितना होता है 32 की बात करते हैं, 32 का कितना होता है 1024 स्क्वायर। 32 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 अंकों की संख्या का यहाँ पे वर्ग करने पर कितने अंक प्राप्त हुए 4 अंक प्राप्त हुए। तो देखो n अंकों की संख्या को वर्ग करने पर या तो 2n अंक प्राप्त होंगे या फिर 2n माइनस 1 अंक प्राप्त होगा, यानी n अंक यानी 2 अंकों की संख्या का प्राप्त करने पर या तो 2n यानी 2 दूनी 4 अंक वाली संख्या प्राप्त होगी या फिर 4 माइनस 1 यानी 3 अंकों वाली संख्या प्राप्त होगी। क्लियर हो गई बात, ठीक है। या तो 2n से यानी दोगुने अंक में भी हो सकते हैं वर्ग में, और दोगुने में से एक कम भी हो सकता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, तो पूछ लेता है कभी कभी है, ये बेसिक चीजें आपको आती होंगी लेकिन फिर भी बताना जरूरी है। वर्गमूल में अंकों की संख्या, यानी कोई भी वर्गमूल है 625, इसका वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। अभी तो आपको ये तो याद है कि हाँ सर 2 होंगे, लेकिन वैसे ज्ञात करना हो तो कैसे करोगे, देखिए जोड़े बना लेना है ना। कितने जोड़े बन रहे हैं इसमें, पीछे से जोड़े बनाते हैं 2 2 के। अब यहाँ पे तो 2 मिल गए लेकिन यहाँ पे 1 ही है, लेकिन फिर भी हम 2 जोड़े मानेंगे, तो यहाँ कितने जोड़े बन गए 2, तो अंक भी कितने आएंगे वर्गमूल में 2 अंक आएंगे। और भी कोई भी एग्जाम्पल हम लें 1024, कितने जोड़े बन गए 2, तो वर्गमूल में भी कितने अंक आएंगे 2, ठीक है। यहाँ पे हम लें 49, कितने जोड़े बने 1, वर्गमूल में कितने कितने अंक आएंगे 1 ही अंक आएगा। या फिर ये फॉर्मूला है देख लेना, n वर्गमूल में अंक n प्लस 1/2 होंगे जब n विषम हो, और वर्गमूल में n/2 अंक होंगे जब n क्या हो सम हो। फॉर्मूले की बजाय भी आप जोड़े वाला ध्यान रखना, ये आपके बेटर रहेगा, ठीक है। माना वर्गमूल में अंक हो कितने, वो बहुत ज्यादा दे दे, मान के चलिए कोई बड़ी संख्या देते ऐसे ऐसे कुछ देते 8 9 7 4 5 6 5 4 7 8 है ना, या फिर वो लिख देगा भाई इतने अंक हैं, तो देखिए यहाँ पे कितने अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो आप क्या करोगे 10 क्या है सम है ना, तो अंक कितने होंगे वर्गमूल में 10/2 यानी 5 अंक होंगे। वैसे भी देख सकते हो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 5 जोड़ा 4 जोड़ा और 5, कितने जोड़े बन रहे हैं 5, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी 5 होगी। कितनी होगी 5 होगी। चलिए अब ये कुछ बेसिक बातें हो गई, आपको समझ में भी आ गई होंगी, जहां तक मैंने प्रयास किया है अच्छे से समझाने का आपको प्रयास किया है। अब कुछ प्रश्न भी आपके लिए हम करवा देते हैं, इसमें कुछ प्रश्न बनते हैं इसमें महत्वपूर्ण, तो उनसे भी रूबरू हो लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं संख्या का वर्ग करना, किसी भी संख्या का वर्ग करना। जैसे 12 का अगर हमें वर्ग करना है स्क्वायर करना है, तो आपको याद है, मैं मुझे पता है 144 होता है, सबको याद है, लेकिन अगर करते हैं तो इसका एक तरीका होता है, एक सूत्र होता है, आपने सबने पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से थोड़ी देर के लिए आप प्लस को हटा देना है ना, ऐसे याद रखना है इसको, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे मान के चलना है ना, ऐसे कोई सूत्र नहीं होता, लेकिन अपने दिमाग में थोड़ी देर के लिए ऐसे सोच के चलना। अब इसको इस सूत्र से कैसे हल करेंगे हम, एक एग्जांपल के तौर पे लिया है, तो अब a प्लस बी का स्क्वायर को कैसे हल करोगे, a क्या है यहाँ पे, a क्या है यहाँ पे 1 है, b क्या है यहाँ पे 2 है, तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 2a और b कितना है 2, और b का स्क्वायर करेंगे तो यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है। एक एक स्टेप पहले क्वेश्चन में लिख रहा हूं, फिर इसे 1 सेकंड में करोगे आप, सेकंड में करोगे, वैदिक गणित है। यह आपके लिए पहला प्रश्न बताने के लिए लिख रहा हूं सारी चीजें, अगली बार नहीं बताऊंगा फिर। अब 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 1 करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पे 4, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, कितना आ गया अपना। अब ये हटा दीजिए यहाँ से, बीच में जो लगा रखे हैं आपने, कितना आंसर आ गया 144 आ गया। अब थोड़ा सा एक बड़ा प्रश्न लेके देखते हैं ना, इसी से हल करने के लिए थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन लेके देखते हैं। बताइए मुझे 24 का स्क्वायर 32 का स्क्वायर निकालना है, किसका 32 का स्क्वायर निकालना है।
32 का कैसे निकालोगे? तो आप जानते हो उसी सूत्र से खोलोगे, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर एक झटके में करोगे बाद में से ना। तो ए स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 2ab यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 ही तो होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो ये 4 कहाँ गया? जो कि त्यों आ गया। अब यहाँ से ये 2 आ गया, और ये जो 1 है यहाँ पे, ये जो दहाई का अंक है, ये यहाँ पे हासिल में चला जाएगा, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। कितना होगा? 9 और 1 10। ये कितना हो गया मेरा? 1024 हो गया। ध्यान रखना ये हासिल वाली बात। अगर यहाँ पे 4 आ जाता, मान के चलिए यहाँ पे 5 आ जाता, तो यहाँ पे 4 उतारिए और फिर 12 में इसको क्या, 12 में किसको जोड़ देते थे हम? 5 को जोड़ देते। ये 5 हासिल में चला जाता आगे, 12 और 5 17 होते, 7 आ जाता, और फिर 1 हासिल में फिर चला जाता आगे, 1074 आपका आंसर होता फिर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, बड़ा प्रश्न देखिए कोई सा। 58 का स्क्वायर करिए। किसका? 58 का स्क्वायर। ठीक है, 58 का स्क्वायर करेंगे हम। कैसे करेंगे? ये ए स्क्वायर यानी, अब देखिए पीछे से करना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। यहां से स्क्वायर आता है बी स्क्वायर 64, 2ab आता है ना बीच में 8 5 40। अब 2ab क्या आता है? देखो इन दोनों को गुणा का दुगना, इन दोनों के गुणा का दुगना होता है बीच में, ध्यान रखना है ना, इन दोनों के गुणा का दुगना। ऐसे भी समझ लीजिए है ना, ताकि अब आपको सूत्र वाला वही फॉर्मूला है। ठीक है, यहां से इसका स्क्वायर किया 64, यहां से इसका स्क्वायर किया 25, इन दोनों का गुणा 8 पंजे 40, 40 का दुगना 80। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए ना, कोई भी एग्जांपल मैं ले लूं 28। ठीक है, 28 का स्क्वायर क्या हुआ? देखिए यहां से इसका स्क्वायर किया 64, इसका स्क्वायर किया 4, इन दोनों का गुणा किया 8 दूनी 16, 16 का दुगना 16 का दुगना 32। कितना आ गया? 32। अब देखिए यहां से ये 4 आ गया अपना, ये 6 कहां चला गया इसमें? हासिल में। ये कितना होगा? 86, 86 का 6 हासिल के 8, 8 कहां पे जुड़ जाएंगे अब? 25 में। 25 और 8 कितने हो गए? 8 5 13, 33। कितना आ गया? 33 आ गया। यहाँ पे देखिए यहाँ से ये 4 आ गया। ठीक है, ये 6 कहां चला जाएगा इसमें? हासिल में चला जाएगा ना यहाँ पे। तो 32 और 6 कितने हो गए? 38, 38 को 8 हासिल के 3, और 3 और 4 7। कितना आ गया? 784। कितना आ गया? 784। अब थोड़ा सा इसे और भी जल्दी करने का प्रयास करते हैं। कोई भी बड़े से बड़ा एग्जांपल लीजिए आप, 76 का स्क्वायर। हालांकि इससे आप बड़ी संख्याओं का भी कर सकते हैं। ठीक है, 3 संख्याओं का भी आप कर सकते हैं। ठीक है, 3 संख्याओं कोई भी एग्जांपल लेते हैं। मैं मान के चलता हूं आपके लिए 132 है ना, तो इसका कैसे लोगे आप? तो यहाँ पे आप 2 जोड़े बनाना। ये पीछे से देखिए, पीछे से 1 और ये यहाँ से आगे से आपको 2 को लेना है। ठीक है, तो पीछे से 1 को ही संवार के चलना है। यहाँ पे 1 इसको मानना है आपके आगे की 2 संख्याओं को, और इसको b मानना है। ठीक है, जैसे मान के चलिए 144 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे करोगे? b मानोगे इसको, a मानोगे इसको। 180 का लेना हो तो ये हो गया आपका, ठीक है, स्क्वायर, ये b हो गया, ये a हो गया। इस तरीके से मानना है हमसे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको करिए सॉल्व। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, और b का स्क्वायर 2ab कितना? 13 दूना 26, 13 दूना 26, और 26 दूना 52, और 13 का स्क्वायर कितना होता है? आपको होगा सर 169। यहाँ से ये 4 आ गया। ठीक है, 2 का 2 उतार लिया, 5 कहाँ चला गया? इधर हासिल में। 169 और 5 174। कितना आंसर आ गया? 17424। यहाँ पे देखिए, इधर देखिए, 4 का स्क्वायर 16, और 14 चौके 14 दूनी 28, 14 ती वाली 14 चौके 56, और 56 का दुगना कितना होता है? 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 11 112। 56 का दुगना कितना होता है? 112 होता है ना। और 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। कितना होता है? 196। अब यहाँ पे आपने यहाँ 6 को उतार दिया, 1 कहाँ चला गया? हासिल में। 113, 113 का 3 हासिल के 11। अब ये 11 किस में जुड़ जाएंगे? 196 में। 196 में जोड़ दिए, 6 और 1 7, 9 और 1 10 और 1 11। कितना आ गया? 1107। 144 का स्क्वायर कितना आ गया हमारा? ये आ गया। तो बहुत ही जल्दी मैं तो, अब आप छोटे तो आप 1 सेकंड में कर दोगे, जो छोटे छोटे हैं ना उनको तो 1 सेकंड में कर दो। अब आपको वही पूछे
अरे भैया 33 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे सर अरे क्या यार 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9 9 दूनी 18, ये हमने किया, यहाँ से आ गए 9, ये आ गया 8, ये यहाँ से 9 चला गया 1089। अरे भैया 31 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3 गुना दोगुना करोगे 6, 901 सर। ठीक है, तो बड़े से बड़ा छोटे छोटा आराम से इससे आप कर सकते हो, 3 अंकों तक का तो हो ही जाएगा। तो ये था हमारा स्क्वायर निकालना। अब जो अगला प्रश्न, अगले टाइप के प्रश्न है इसमें ही, उनमें ही देखते हैं कुछ। ठीक है, 11 का स्क्वायर कितना होता है आप बताइए, कितना होता है 121। 111 का स्क्वायर कितना होगा, 111 का स्क्वायर, हालांकि मुझे पता है लेकिन आपको निकाल कर, 111 का स्क्वायर होता है 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1। कैसे निकाला, अरे ऐसे निकाला। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितने करेंगे 1, 11 का स्क्वायर 121, 11 कम 11 यहाँ दोगुना करेंगे तो 22, यहाँ से आ गया 1, यहाँ से आ गया 2, ये हासिल में चला गया 1 2 3, कितना आ गया 123 21। निकाल दिया, 2 सेकंड लगते हैं निकालने में, कौन सा समय लगता है। चलिए अब ध्यान दीजिए, ये क्रम से चलता है 11 का है। ठीक है, इसे ध्यान रखना, 1 2 3 4 अगर स्क्वायर हो तो यहाँ पे आपको लिखने 1 2 3 4, आप घटाते चले जाइए 3 2 1। यहाँ पे अगर 5 हो, 1 2 3 4 5 का स्क्वायर अगर ऐसे हो तो आप 5 तक लिखोगे, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। यहाँ पे अगर 6 हो, 1 2 3 4 5 6, तो आप कैसे करोगे 1 2 3 4 5 6, फिर घटा दोगे 5 4 3 2 1। यहाँ पे अगर आप पूछे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 स्क्वायर पूछे तो 1 2 3 4 5 6 7, आप घटाते चले जाइए 6 5 4 3 2 1। अब ये आपके लिए क्या काम, अरे आपको मान के चलिए ऐसे पूछ लिया, ये दे दिया भैया वर्गमूल ज्ञात कीजिए इसका, ये एग्जाम्पल में एग्जाम में दे दिया होगा वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे ज्ञात करोगे वर्गमूल, फिर आप देखोगे कितने आ रहे हैं 7 तक जा रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 के अंक कितने आएंगे 7 ही आएंगे उसमें, आपको 1 सेकंड लगेगा बताने में। ऐसे नहीं वर्गमूल निकालने बैठोगे, इतनी बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालने थोड़ी बैठोगे भाई, स्मार्ट वर्क करना है हमें तो। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए ना। अच्छा वो लाइव क्लास नहीं हुई क्योंकि ऑफलाइन में मैं क्या मस्त होके पढ़ा सकता हूँ आपको यहाँ पे, मुझे वो अब ऑनलाइन में तो कभी कभी कुछ लोग बेवकूफ भी आ जाते हैं कमेंट करने, पता नहीं वो कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। आज सुबह भी जब मैंने क्लास स्टार्ट की तो एक महानुभाव ऐसे ही आके कमेंट करने लग गए, मैंने यार ये ऑनलाइन तो लाइव तो क्लास पढ़ाने ही नहीं देते। चलिए अगला देखते हैं। देखिए एक 5 के जो स्क्वायर होते हैं ना हमारे, जिनके इकाई अंक जिनके पीछे 5 आता है, उनका करना बेहद आसान होता है। 25 का काम हमें करना है, तो ध्यान दीजिए 25 तो आएगा ही, 5 है ना पीछे, तो इकाई अंक 25 100% आपका आएगा ही आएगा। इकाई अंक कितना आएगा आपका, ये कंफर्म कर लेना आप, इकाई अंक हमेशा 25 आएगा है ना। और ये जो आगे की संख्या होती है ना, उसमें आप उससे बड़ी संख्या गुणा कर दीजिएगा, यानी 2 है ना 3 कर दो, 2 गुणा 3 कर दीजिए, कितना आ गया 6। अगर जैसे हमको 35 का स्क्वायर निकालना है तो इकाई अंक 25 तो होगा ही होगा, 3 में 4 का गुणा करेंगे तो 3 चौके 12 है। अगर हमें निकालना है 45 का तो 25 तो होगा ही होगा इकाई अंक है ना, 25 तो होगा ही, मतलब पीछे की साइड में इकाई अंक तो 5 है इसका, 4 का गुणा 5 से करिए कितना आ गया 20। 55 का निकालना है, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 तो आएगा ही पीछे, इसके अलावा 5 का गुणा 6 से करिए 6 पंजे 30, कितना आ गया 3025। ठीक है, किसी भी का भी निकालिए, 125 का अगर मुझे निकालना है, ठीक है, तो 5 का गुणा सॉरी 25 तो आएगा ही आएगा, 12 का गुणा 13 से कर दीजिए, 12 का गुणा किससे करोगे आप 13 से करेंगे ना, कितना आ गया 13 दूना 26, हासिल किए 2, 13 कम 13 और 2 15, 15,625। तो ये 5 इकाई का अंक अगर 5 हो तो ये एक बेहद ही आसान तरीका है, इसको आप देखिएगा। चलिए अब कुछ प्रश्न भी करते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो वर्गमूल ज्ञात करने की काफी सारी विधियां होती हैं, भाग विधि, गुणनखंड विधि है ना, और अभी एक तो बताई दी मैंने आपको वैदिक विधि। ठीक है, वैदिक विधि बताएंगे वर्गमूल ज्ञात करने की। अब तक तो हमने वर्ग पे पूरी तरह से बात की, कुछ वर्गमूल पे भी बातें कर लेते हैं। अब तो कुछ प्रश्न आपने देखेंगे ऐसे बनते हैं कि देखिए एक एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको कि 7200 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा किया जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए।
छोटी से छोटी से छोटी से छोटी संख्या का क्या करना है, संख्या का गुणा करो, छोटी से छोटी संख्या का गुणा करना पड़ेगा। किस छोटी से छोटी संख्या का इसमें गुणा करें कि ये क्या बन जाए, ये वर्ग बन जाए, वर्ग बन जाए। अब ये वर्ग नहीं है, अब आप ये मत कहना सर यहाँ पे डबल जीरो है समय, तो ये वर्ग क्यों नहीं है। अरे ये नहीं कहा मैंने आपसे कि जिसके पीछे दो सम संख्या में जीरो होंगी वो वर्ग ही होगा हमेशा ना। आपको अगर पहचानना हो, ये आप अगर आपको पहचाना, आपको दे रखा हो यहाँ पे तीन एग्जांपल दे रखो, 100 है ना और 1000। अब आप पूछे इसमें से वर्ग कौन सा है, तो आपको देखने में सुविधा होगी हाँ ये संख्या यहाँ पे वर्ग है, ऐसा नहीं है। चलिए छोटी से छोटी संख्या का गुणा करो कि ये संख्या क्या बन जाए, वर्ग बन जाए। तो आप देखोगे कि ये इसका मतलब ये वर्ग तो नहीं है ना, तो वर्ग कौन सी संख्या का इसमें गुणा करें, तो इसके हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे। आपने देखे होंगे कितनी बचपन में बहुत किए होंगे, इसका गुणनखंड करिए। ऐसे गुणनखंड करते हैं, ये ऐसे ये क्या कहते हैं इसको, प्लस का सा निशान बनाइए। अब 2 का इसमें भाग जा रहा है तो 2 का भाग दीजिए, कितनी बार गया 3600 बार, फिर 2 का दीजिए कितनी बार गया 1800 बार, फिर 2 का दीजिए कितनी बार गया 900 बार, फिर 2 का देंगे हम जाएगा कहाँ जाएगा ना 450 बार, फिर 2 का देंगे हम 2 दूनी 4 कितना 225 बार। अब नहीं जाएगा 5 और 2 7 और 2 9, 3 का चला जाएगा, 3 का दीजिए 3 चौके 12 3 पंजे 15 3 6 18 3 7 21 बचा 1 3 पंजे 15। अब जाएगा 3 का, बिल्कुल चला जाएगा, 3 दूनी 6 3 पंजे 15। अब नहीं जाएगा, अब 5 का दीजिए। अब यहाँ पे इनको लिखिए, देखिए 2 कितनी बार आया है 1 2 3 4 5, तो 2 कितनी बार आ रहा है 5 बार। 3 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 2, 5 कितनी बार आ रहा है 2 बार, बराबर 72 से। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जोड़े बन रहे हैं ना, इनके किसका जोड़ा नहीं बन रहा, इस 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, ये खाली छूट रहा है ना भाई, हर एक का जोड़ा बन रहा है, नहीं वर्ग बन जाएगा, लेकिन यहाँ 2 का जोड़ा नहीं बन रहा। तो 2 का अगर इसमें हम गुणा करते हैं, 2 का अगर इसमें हम गुणा करते हैं तो ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी, वर्ग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वर्ग हो जाएगी। या फिर 2 का इसमें भाग ही दे दो तुम, या तो 2 को निकाल दो भाग देके, 2 का भाग दे दो इसमें तो भी वर्ग बन जाएगी, और 2 का गुणा कर दो तो भी वर्ग बन जाएगी। आप देखिए 7200 में 2 का हम भाग देते हैं तो क्या आता है, देखना 2 3 6 3600। 3600 किसका वर्ग है, आप बता सकते हो कितना है, 60 का ही तो स्क्वायर है 3600। और 2 का क्या करिए इसमें गुणा करके देखिए तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 7 दूनी 14 144। 2 का अगर इसमें गुणा करते हैं तो कितना आ गया, ये आ गया। तो ये किसका वर्ग है, 120 का, 120 का वर्ग है। चाहे 2 का भाग दीजिए चाहे 2 का गुणा करिए। तो इस क्वेश्चन का वैसे आंसर पूछा जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या, कौन सी छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें कि ये संख्या वर्ग बन जाए, तो आप लोग सिर्फ 2 का गुणा कर दीजिए इसमें, ये वर्ग बन जाएगी। या फिर 2 का भाग भी दे दीजिए तो भी वर्ग बन जाएगी। वो ऐसे पूछे ना, तो किस छोटी से छोटी संख्या का भाग करें कि वो संख्या वर्ग बन जाए। चलिए पानी पी लेता हूं, तब तक आप थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए, है ना। चलिए अब यह आपके समझ में आ चुका होगा, अगला देखते हैं। ठीक है, ये तो गुणनखंड विधि थी हमारी जो बचपन में पढ़ी थी। एक प्रश्न और बनता है इसमें, कौन सा, कभी कभी बनता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, ठीक है, भाग विधि से बनता है। तो अगर गुणा या भाग करने वाला हो तो गुणनखंड विधि काम में लेंगे, है ना। लेकिन कभी कहता है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या इसमें घटा दीजिए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। जैसे एग्जांपल लीजिए, मैंने एग्जांपल लिया आपका 1780 में से कम क्या घटाया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। कम से कम क्या घटाया जाए कि यह क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग
संख्या बन जाए। अब आप देखिए क्या घटाया जाए 1780 में से। अब उसका गुणनखंड विधि से मत करना आप, वो तो गुणा भाग वाले में काम आएगी। यहाँ पे आप क्या कौन सी विधि का काम में लोगे, ये आप भाग विधि काम में लोगे। 1780 को लिखना है इसमें अंदर, दो पीछे से जोड़े बनाना, दो दो के, एक जोड़ा दो जोड़ा। आगे का जोड़ा है कौन सी वर्ग संख्या के अंदर आ रहा है। आप देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। आप देखोगे 70 तो 25 से ज्यादा है, तो 5 के स्क्वायर में नहीं आ रहा, किसके में आ रहा है, 4 के में। तो बिल्कुल यहाँ पे भी 4 रखोगे, कितनी बार, 16 बार। यहाँ पे भी आप क्या रखोगे, 4, और यहाँ पे भी 4 इसमें जोड़ दोगे। जिस भी 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16, यहाँ पे भी 4 रखोगे, यहाँ पे भी 4 आ गया, 4 का दे दो, 4 ही जोड़ दोगे इसमें, जोड़ के कितना आ गया नीचे 18। यहाँ पे से 17 में से 16 अगर घटाएंगे तो कितना बचा, 1। कितना बचा, 1। इस पूरे जोड़े को उतार लीजिए 80। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 8 का आगे की दो संख्याओं भाग देके देख लीजिए, 8 दूनी 16, यानी लगभग 2 बार जा रहा है। यानी यहाँ पे ऐसी संख्या का आपको गुणा करना पड़ेगा। अब कौन सा वर्ग लें, यहाँ पे कौन सा वर्ग लें, ये कैसे अंदाज लगेगा आपको, इस जगह पे कौन सा वर्ग लें। तो आप देखिए 82 गुणा अगर मैं 2 करता हूं, अगर मैं यहाँ पे 82 लूंगा तो 82 गुणा 2 करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 83 लूंगा तो 83 गुणा 3 करना पड़ेगा। अगर 84 लूंगा तो 84 गुणा 4 करना पड़ेगा। लेकिन मैंने 2 ही क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 8 दूनी 16, लगभग आगे की दो संख्याओं में भाग देता हूँ तो 2 बार ही जाता है। ठीक है, 8 3 24 तो ज्यादा हो जाए 18 से। तो यहाँ पे देखते हैं कितना आ रहा है, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 164 आ रहा है। बिल्कुल आप दे सकते हो, 2 यहाँ पे रखिए, 2 यहाँ पे रखिए, और 2 ही यहाँ पे आपको जोड़ना है। और कितनी बार गया, 82 दूना 164, 10 में से 4 गए तो 6, और यहाँ कितना बचा, 7 में से 6 गए तो 1। कितना बच गया बाबू, 16 शेषफल बच गया। कितना बच गया, 16 शेषफल बच गया। यानी इस 1780 में से अगर मैं 16 को माइनस कर दूं, 16 को घटा दूं, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, मैं 7 में से एक तो 6, 1764। ये मेरी क्या है, एक वर्ग संख्या है। क्या है, एक वर्ग संख्या है। इस 1780 में से अगर मैं 16 को घटा दूं तो मुझे वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब एक बात बताइए कि इसमें से मैं कौन सी संख्या जोड़ूं कि ये वर्ग बन जाए, कौन सी संख्या जोड़ूं कि ये वर्ग बन जाए 1780 में। तो आप कैसे बताओगे इसे, यहाँ पे आपका 42 आ रहा था ना, तो 42 का स्क्वायर तो आपने देखा कितना आ गया। तो आपको 42 का स्क्वायर देखना है पहले। तो 42 का स्क्वायर कितना है आपको मैंने बता दिया, आप निकालोगे। 2 दूनी 4, 4 चौके 16, और 4 दूनी 8 दूनी 16 है ना। कितना आ गया, 4 6 16 और 1 17, 1764। ठीक है, कितना आ गया, 1764। 42 का स्क्वायर 1700 कितनी आती है, 42 से आगे वाली संख्या आपने देखी सर 43 होती है। 43 का स्क्वायर हमने निकाला 1849 होता है। ये क्या बात कर रहा था कि 1780 में क्या जोड़ दें कि ये स्क्वायर हो जाए। तो भाई इस 1780 को घटा दो ना, इसमें से 1849 में से 1780 को घटा दो, आपको पता चल जाएगा 9। यहाँ 14 में से 8 गए तो यहाँ 9, और 14 में से 8 गए तो कितना आ गया, 6। यानी इसमें 69 अगर हम जोड़ते हैं, किसमें 1780 में अगर 69 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 1849 आ जाएगा। यानी ये भी क्या हो जाएगी, वर्ग संख्या हो जाएगी, जो कि इसकी 43 की। तो इस प्रकार के भी प्रश्न इसमें बनते हैं। तो जोड़ने घटाने वाले समझ लेना, घटाने की कहे तो शेषफल को घटा देना, जोड़ने की कहे तो आगे वाला जो वर्ग हुआ आपका उसका वर्ग करके संख्या में से घटा देना। तो एक इस टाइप का भी प्रश्न बनता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो। 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए 4 अंकों की प्रश्न है हमारा कि 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। अब वैसे तो आप
देखो तुक्के से भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है, देखो 30 का स्क्वायर अगर हम करें तो आता है 900, ठीक है। 31 का अगर स्क्वायर करें हम तो आता है हमारा, आप निकाल के देख लीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, 3 एकम 3 और 1 6, 961, ठीक है। 32 का स्क्वायर अगर मैं करूं, 32 का स्क्वायर करूं, कितना आ गया, 1024, कितना आ गया, 1024। तो बिल्कुल यही है, क्या है ये, हमारी 3 अंकों की, कितने अंकों की, 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, 1024। अगर इसको निकालना हो दूसरे तरीके से तो फिर कैसे निकालोगे, ठीक है। तो बेहद आसान है, चलिए देखते हैं, है ना। इसको मिटा देता हूं। अब हमसे पूछा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। आपने देखा सर 1000 जो है वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी होती है, 9999, ये तो सबसे बड़ी होती है, ये सबसे छोटी होती है, ये सबसे छोटी होती है ना। इसका वर्गमूल लीजिए, जोड़े बनाइए, दो दो के आपने जोड़े बनाए हैं, 3 का इसमें भाग दिया, कितनी बार गया, 3 और 3 6 हो गए ये तो, और 3 3 9, ठीक है। माइनस किया आपने, 10 में से 9 गए तो 1 2 जीरो आपने उतार ली। आपने 6 का भाग 10 में देके देखा, एक बार जाएगा तो 61 का भी, 61 गुणा 1 करोगे यानी 61, एक बार। यहाँ पे भी क्या, कितना जोड़ोगे, अब इसमें एक ही जोड़ोगे, यहाँ तो 62 आगे पे उतारने की जरूरत नहीं, क्योंकि काम नहीं पड़ेगा। 10 में से 1 गई तो 9, यहाँ 9 में से 6 गए तो 9 में से 6 गए तो 3, कितने बचे, 3 बचे। 10 में से 1 गए तो 9, और 9 में से 6 गए तो अपने 3 बचे, यानी 39 यहाँ पे आया। तो 1000 में से हमने जब 39 को माइनस किया, जब 39 को इसमें से माइनस किया तो कितना आ गया, 961। ये 961 क्या आया है, हमें तो 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। 961 आया है प्यारे साथियों, 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। अब आप लगभग पास में हो, 31 है ना आपका। अब 31 से आप थोड़े से आगे बढ़ जाइए, 32 लेके देखिए। जब आप 32 का स्क्वायर करोगे तो 1024 प्राप्त होगा आपको, बिल्कुल। अब ये आपकी 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। ये क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए, इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं आपके, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है आपके वैदिक विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, ठीक है। वैदिक विधि से पहला एग्जांपल, 1764 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वैदिक विधि है, ध्यान से समझना आप। ये तो आप अच्छे से जानते होंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, और 9 का स्क्वायर 81। ये तो आपकी उंगली पर रटे होने चाहिए, 30 तक के होने चाहिए, वैसे तो 10 तक याद काम चल जाएगा आपका। जोड़े बना लीजिए दो दो के। अब आपको देखना है इसका इकाई अंक, पिछले वाली संख्या का इकाई अंक कितना है, 4। तो किसके वर्ग में इकाई का अंक 4 आ रहा है, आप देखोगे सर यहां भी इकाई का अंक 4 है, और कहां है, और सर यहां भी इकाई का अंक 4 है, दोनों जगह इकाई का अंक 4 है। तो भैया 2 भी हो सकता है, ठीक है, 2 भी हो सकता है इकाई का अंक, और कितना हो सकता है, 8 भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। 2 भी इकाई का अंक हो सकता है, 8 भी हो सकता है। आगे की संख्या देखिए 17, इस 17 को ध्यान से देखिए, 17 किसके वर्ग में आ रहा है, यहाँ पे हम 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 ज्यादा हो गया, तो ज्यादा नहीं लेना, हमें जस्ट कम वाला लेना है, तो कम से लेंगे 4। तो यहाँ पे तो फिक्स हो गया कि दहाई का अंक तो हमारा कितना होगा, 4 ही होगा, ही होगा, मतलब 4 होगा, ये तो फिक्स हो गया। दहाई का अंक कितना होगा, 4 होगा, ये कंफर्म फिक्स हो गया हमारा। लेकिन यहाँ फिक्स नहीं हुआ अभी कि इकाई का अंक 2 लें या 8 लें, तो आपको क्या करना है, 4 से एक अधिक संख्या का इसमें गुणा करना है। 4 से एक अधिक यानी 5 का गुणा करिए, कितना आ गया, 20।
कितना आया ये 20। ये 20, हमारी संख्या कितनी है 17, तो हमारी कम है 20 से। अगर कम है ना तो यहाँ कम ही आंसर लेंगे, कम छोटी संख्या ही लेंगे। हमारी संख्या छोटी है 20 से, तो हम छोटी ही यहाँ पे संख्या लेंगे, यानी उस आंसर आ जाएगा हमारा 42। कितना आ जाएगा 42। अगला देखिए, ऐसे आप कोई भी प्रश्न कर सकते हो आराम से ना। चलिए अगला एक एग्जांपल और लेता हूं मैं आपके लिए। 7396, इसका वर्गमूल क्या होगा? जोड़े बनाए आपने पीछे से, इकाई अंक कितना 6, किस कौन कौन से ऐसी संख्या है जिनके एक पीछे इकाई अंक 6 आता है? तो आप देखोगे कि 4 के वर्ग में इकाई अंक 6 आता है और 6 के वर्ग में, तो 4 के वर्ग में आता है। ये ऐसे ही दिमाग में कर लेना, आपको ये देखने की जरूरत नहीं। 4 चौके 16, 6 36, यानी दोनों 6 और 4 के बीच में, 6 और 4 के वर्ग के पीछे क्या आता है? इकाई अंक 6 आता है। तो 4 भी हो सकता है इकाई अंक और 6 भी हो सकता है। यहाँ 73 किसके वर्ग में आ रहा है? 6 का 36, 7 का 49, 7 का 64, 9 का 81 ज्यादा हो गया, 6 इससे छोटा यानी 8। तो ये फिक्स हो गया अपना। यहाँ तो कितना आएगा? 8 ही आएगा, दाहिक अंक 8 आएगा। अब इसमें एक अधिक संख्या को गुणा करेंगे हम। एक अधिक कितनी हो जाएगी? 9। 9 का गुणा किया कितना आ गया? 72। हमारा कितना है? 73। ये कितना है? 72। हमारा ज्यादा है, हमारा बड़ा है, तो यहाँ पर बड़ी ही संख्या लेंगे, यानी 86 हमारा आंसर आ जाएगा। अब परीक्षाओं में ये आपको लिखना नहीं है, अपने दिमाग में कर लेना आप तुरंत, ठीक है? ये तो मैं आपको समझाने के लिए चीजें बता रहा हूँ यहाँ पे। अब कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कितना भी बड़ा एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है? अगर ऐसी संख्या आ जाए हमारी 166 4 16,641 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पीछे से जोड़े बनाने, 2 का बना लिया। यहाँ पे जो बचे हैं ना बाकी के, उन सब का एक जोड़ा बना लेना। फिर एक जोड़ा ये बना लिया, बाकी के बचेगा पूरे का एक जोड़ा बना लो। ध्यान दो, 41 के पीछे इकाई अंक 1 है, तो किस किस के पीछे इकाई अंक 1 आता है? सर एक तो 1 के पीछे इकाई अंक 1 आता है, ये रहा। एक सर 9 के वर्ग के पीछे इकाई अंक 1 आता है, ये रहा। यानी इकाई अंक 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। सर 166 किसके वर्ग में आता है? तो देखिए 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का देखोगे आप 121 होता है ना, 12 का कितना होता है? 144, 13 का कितना होता है? 169। कितना होता है? 169। बिल्कुल, यहां से काम चल जाएगा। तो 166 किसके वर्ग में आ रहा है? सर 169 तो ज्यादा आ गया, 12 ले सकते हैं हम। कितना ले सकते हैं? 12 फिक्स हो गया। दाहिका अंक तो अपना कितना रहेगा? 12 ही रहेगा। लेकिन यहाँ 9 लें या 1 लें, इसके लिए हमें 12 में एक अधिक संख्या यानी 13 का गुणा करना पड़ेगा। कितना आया? 13 दूना 26, हासिल के 2, 13 कम 13 और 2 15, 156 आ गया। हमारा कितना है? 166 आया। कितना? 156। तो हमारा ज्यादा है ना, तो बड़ा ही लेंगे आंसर, यानी आंसर आएगा हमारा 129। कितना आएगा? 129 आ जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार के भी प्रश्न बनते हैं आपके, ऐसे इनको भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। प्रश्न बनते क्या है? वर्गमूल आप इस विधि से निकाल सकते हो बड़े आराम से ही। क्वेश्चंस में आपके लिए एक क्वेश्चन बनता है, अगला इस प्रकार के भी प्रश्न बनते हैं ना। 0.01 प्लस 0.81 प्लस 1.21 प्लस 0.0009 0.0009। अब ध्यान दीजिए, जब भी ऐसे प्रश्न आपके लिए आए, अंडर रूट में संख्याएं दी हुई हो, तो उनके वर्ग तो निकल रहे होंगे, या तो एक का मान दिया होगा, एक जैसी संख्याएं होंगी सारी, है ना, क्या फिर अलग अलग होंगी। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान दीजिए। 2 तरीके, एक तो आप देखते ही सॉल्व करो। पॉइंट के बाद 2 संख्याएं है ना, पॉइंट के बाद 2 संख्या है ना, तो अंडर रूट खुलने के बाद पॉइंट के बाद कितनी संख्या आएंगी? 1 संख्या आएंगी। एक तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, देखिए इसको मुझे सरल करना होता है तो पॉइंट हटाता है, यहाँ से 2 जीरो नीचे बढ़ जाती, बढ़ती कि नहीं बढ़ती। अब 1 का वर्गमूल तो होता है 1, और 100 का कितना हो जाएगा? 10। अब 10 का 1 में भाग दूंगा, कितना आ गया? 0.1 आंसर आ गया। इसका आंसर मेरा कितना आ गया? 0.1 आ गया। ठीक है, अब इसको सीधे सीधे सॉल्व कर देना। पॉइंट के बाद 2 संख्या है ना, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 0.1। कितना आएगा? 0.1, यानी एक हटके पॉइंट लग जाएगा। प्लस ये एक जोड़ा बन रहा है, तो एक हटके, मतलब अगर 2 जोड़े बन रहे होते तो 2 हटके पॉइंट लगता, वर्गमूल हटाने के बाद। तो 0.81 है ना, दो संख्याएं हैं, यानी इसका आंसर आएगा हमारा 0.9, एक छोड़कर।
यहाँ पे भी कितना है, दो संख्या है पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे भी एक छोड़कर ही पॉइंट आएगा। 121 का 100 कितना होता है, 11 होता है ना, तो 1.1 कितना आ गया इसका, 1 पॉइंट। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4, यानी दो दो जोड़े बन रहा है ना, तो 2 पॉइंट छोड़ के वर्गमूल हटने के बाद पॉइंट लग जाएगा। कितना, तो आंसर तो 3 आएगा ना, आप जानते हो 9 का 3 होता है, तो कितना आ जाएगा आंसर, 0.03 या 0.03। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के आप आंसर निकाले ना, तो अब ध्यान रखना जोड़ने पर 0.1 0.9 1.1, ठीक है, 0.03, यहाँ इसको हल किया आप, 9 और 1 10 और 1 11, 1 और 1 2, 2.13 हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया, 2.13। चलिए अगला टाइप, एक प्रश्न ये आता है परीक्षाओं में, बहुत कॉमन सा प्रश्न है, स्याही भी खत्म हो गई है गलत टाइम पे। क्या है प्रश्न, 1.21 गुणा 0.9 बटे 1.1 गुणा 0.11। इस प्रकार के जब भी प्रश्न आए, आप ये देखना कि ऊपर भी पॉइंट है नीचे भी पॉइंट है, तो ऊपर कितने अंक बाद पॉइंट है, आप देखो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 2 और ये 3, नीचे 1 2 3, तो कट गए ना भाई। यहाँ ऊपर से जब आप पॉइंट हटाओगे ना, यहाँ से हटाओगे, तो आप नीचे क्या करोगे, 3 0 बढ़ाओगे, और जब नीचे से पॉइंट हटाओगे तो 1 2 3 यानी 3 0 बढ़ाओगे ऊपर, यही तो करोगे, फिर इनको काट दोगे। तो इतना सब करने की बजाय दिमाग में ही कर लेना इसको, तो है ना, ऐसे ही मन से आपने पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट काट दिए क्योंकि बराबर आ रहे हैं, ठीक है, सीधे ही लिख देना 121 गुणा 9 बटे 11 गुणा 11। 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11, 3 का कितना, 9 का कितना होता है 3, और 11 गुणा 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11, 11 से 11 कट गया, आंसर आ गया अपना 3। कितना आ गया प्यारे साथियों, आंसर कितना आ गया हमारा, 3। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना आंसर लाने में, 1.21 0.9, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट। तो इस प्रकार के भी प्रश्न बनते हैं। अब एक ही टाइप का करा दूं, ज्यादा कराने से कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि स्याही थोड़ी खत्म हो गई और मेरे पास है नहीं अभी, तो एक एक टाइप बनाऊं। अब ये अनंत श्रेणी के और प्रश्न बनते हैं आपके, कैसे, इनको भी देख लीजिए। यानी अनंत में कोई संख्याएं दी होती हैं, जैसे 42, यहाँ पे प्लस 42 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक ये संख्या आपको दी हुई है साहब। अब आपको कहा है सरल कीजिए, तो जब भी अंडर रूट के अंदर ऐसी संख्याएं आए और इन्फिनिटी तक हो और प्लस या माइनस में हो, तो आपको क्या करना है, इस वाली संख्या का ऐसे दो टुकड़े करने हैं इसके, कि ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जिनका इनका गुणा करने पर यह संख्या आ जाए, और जो उनका अंतर कितना हो, 1। यानी इसके मैं दो टुकड़े कर सकता हूँ, 7 और 6, 7 में से 6 गए तो 1, यानी अंतर 1 है और गुणा करने पर 42 आ रहा है, ठीक है, ऐसे टुकड़े करने हैं। अब अगर यहाँ पे प्लस है तो बड़ी संख्या आंसर होगी, अगर यहाँ पे माइनस होता तो छोटी संख्या आंसर होती। अब यहाँ पे तो प्लस है ना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा। वैसे ऐसे करने का एक कॉमन तरीका क्या है, मतलब बेसिक तरीका क्या है, आप इसे x के बराबर में मान लो, आपने इसे x के बराबर मान लिया, ठीक है। जब इसको क्या लिख सकते हो आप, x बराबर 42 प्लस x लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इस पूरे को हमने क्या मान लिया है, पूरे को x मान लिया ना, तो इसको भी तो क्या मानेंगे हम, x ही तो मानेंगे भाई, यहाँ से आगे वाली संख्या भी तो x ही है हमारी, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इसको x मान लिया मैंने, स्क्वायर इसका किया हमने, x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 42 प्लस x, अंडर रूट हट गया, x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 42 बराबर 0। अब इसके तिरपद जब करेंगे, आप तिरपद आपसे आते होंगे ना, यानी बीच वाली संख्या जोड़ने घटाने पर आनी चाहिए और दोनों का गुणा करने पर ये दोनों संख्या आनी चाहिए। तो मैंने तिरपद किया, 7 और 6 इसके तिरपद हो जाएंगे, तो x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 6x और माइनस 42 बराबर 0। यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया x माइनस के 7, यहाँ से मैंने 6 कॉमन ले लिया, आके आ गया x माइनस के 7, यानी मेरे आ गए x बराबर माइनस के 6 और x बराबर 7 आ गया। भाई इन दोनों को साथ साथ लिख दूंगा ना मैं, x प्लस 6 और x माइनस के 7,
अब x बराबर -6 तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई प्लस में जुड़ते जा रहे हैं तो कुछ तो प्लस में ही मान आएगा, माइनस कैसे हो सकता है? आंसर क्या होगा हमारा? x बराबर 7। या फिर सीधी सी बात, दो टुकड़े करिए, 7 6 42, प्लस है तो 7, माइनस होता तो 6 आंसर होता। ऐसे भी कर सकते हो। अब इस प्रकार के प्रश्नों को आप x मान के कर लेना बेसिक से, अगर भूल जाओ तरीका तो। अब माइनस आ जाए तो, माइनस आए वो अभी बताया मैंने आपको, 6 माइनस के यहाँ पे 6 माइनस 6 इस तरीके से आए है ना, और डॉट 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 कितने तक? इन्फिनिटी तक। अब इसके दो टुकड़े करेंगे हमने, 3 दूनी 6, 3 में से 2 गए तो 1 बचा। ठीक है, माइनस है तो कौन सा आंसर आएगा? इसका छोटा वाला, यानी आंसर आ गया इसका 2। कौन सा आंसर आएगा इसका? 2 आ जाएगा। अब प्लस हो गया, माइनस हो गया। अब देखते हैं कौन सा गुणा वाला, अगर गुणा में आ जाए तो गुणा में कैसे आएगा? ऐसे 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 डॉट 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 इन्फिनिटी। यानी ना तो प्लस है ना माइनस है, सिर्फ गुणा में है और इन्फिनिटी तक है, ये भी ध्यान रखना। तो ऐसा जब भी आए आपका ध्यान रखना, जो संख्या दे रखी है ना वही आंसर होती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 6 हो जाएगा। अगर गुणा की जगह क्या हो? भाग हो, कोई भी संख्या ले लें, जैसे 8 भाग 8 भाग 8 भाग डॉट 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 इन्फिनिटी। अब इसे x मान के भी आप निकाल के देख सकते हो, 6 ही आएगा। निकाल के देख लेना इसको ना। यहाँ पे आप ध्यान रखना, भाग अगर दे रखा हो तो हमेशा जो संख्या होती है ना उसका क्यूब रूट आंसर होता है, यानी इसका घनमूल आंसर होगा। 8 का घनमूल कितना होता है? 2 होता है ना, तो इसका आंसर होगा 2। अब ऐसे अगर कोई भी प्रश्न ना हो ना, आपसे भूल जाओ तरीका, तो x मानो इसको। ठीक है, इसको मैंने x माना तो ये हो जाएगा 8 भाग x। भाई इसको पूरे को x माना था मैंने, ठीक है, पूरे को x माना x बराबर, ये पूरा माना ना, तो ये वाला पोर्शन भी तो क्या होगा? x ही तो होगा। तो क्या हो जाएगा? x बराबर 8 भाग x, स्क्वायर करने पर x स्क्वायर बराबर 8 भाग x। ये 8 भाग x मतलब 8 बटे x है ना, तो x स्क्वायर बराबर 8 बटे x का मतलब क्या हो गया? x का गुणा कर दीजिए, यानी x क्यूब बराबर 8, x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया? 2 आ गया, बिल्कुल। तो इस प्रकार के भी प्रश्न बनते हैं। एक अब ये तो इन्फिनिटी वाली वर्ग है ना, कुछ होते हैं भाई इन्फिनिटी तक ना जाए, फिक्स रुक जाते हैं वो। जैसे जैसे 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5। अभी इन्फिनिटी तक नहीं है, इसके ऊपर कितने रूट लग रहे हैं? 4 बार लग के रुक गए यहाँ पे ना। तो इसको करने का तरीका क्या है? हालांकि इसका सूत्र दे रखा है लेकिन मुझे याद नहीं होता, तो आपको कैसे होगा सूत्र याद? बता देता हूँ सूत्र ना, वैसे भी फिर x की पावर, अब देखो मुझे याद नहीं है, मैं आपको क्या बताऊँ इसको, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। ठीक है, n बराबर क्या है यहाँ पे? अब अंडर रूट कितनी बार है यहाँ पे? 4 बार है ना, तो n बराबर 4 रखोगे आप। लेकिन भैया जब हमें याद नहीं होता तो आपको कैसे होगा? तो आपको कैसे करना है? ये ऐसे करना भाई। इसका मतलब क्या है आप देखिए, यहाँ पे 5 के ऊपर अंडर रूट है ना, तो इसके मतलब 1/2। इस 5 के ऊपर देखिए 1 और 2 अंडर रूट है ना, तो ये आ गया 1/4। इस 5 के ऊपर कितने हैं? 1 अंडर रूट 2 और 1 3, तो ये आ जाएगा 1/8। और इस 5 के ऊपर कितने भाई? लास्ट वाले के ऊपर 1 2 3 4 है ना, तो ये 1/16। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, यानी ये सारे जोड़ दीजिए आप ऊपर वाले। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। और जब इनका जोड़ोगे, इनका लघुत्तम लोगे 16, तो लघुत्तम ले लेता हूँ ना कुछ बात। 2 8 16, 4 चौके 16, 8 दूनी 16, 16 कम 8 4 12 और 2 14 और 1 15/16। क्या आ जाएगा? 15/16 इसका आंसर आ जाएगा। और ऐसे करना है ना, कैसे करोगे? सीधा तरीका क्या है? ऐसा कोई भी प्रश्न आए, ठीक है, आपको देखना है अंडर रूट और सीधे आंसर करना है। भाई अंडर रूट देखा, ये अंडर रूट, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 माइनस 1/2, 16 माइनस 1/15, 16, 16 माइनस 1/16, यानी 5 की घात 15/16। फिर से देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में से 1 गए तो 15/16। समझ में आ गई बात? ऐसे कर लेना सीधे सीधे। इससे भी कर सकते हो सूत्र से।
नहीं याद नहीं रहता, क्या करें सूत्र। और किस टाइप के प्रश्न बनते हैं? हाँ, अब एक दो टाइप और रह गए हैं आपके, उनको भी फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं ना। एक इस प्रकार का भी प्रश्न बनता है ना, ये हमारा 11 प्लस अंडर रूट 22 प्लस 6 प्लस अंडर रूट 9। ऐसे प्रश्नों को क्या करना है आपको, पीछे से सॉल्व करते हुए लाना है ना। ऐसे प्रश्नों को पीछे से सॉल्व करते हुए लाइए हमेशा। तो ये 11 प्लस 22, वैसे तो इसको मुंह जबानी कर सकते हो, लेकिन मैं आपके लिए करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ भोले वाले बच्चे भी होंगे, भोले वाले भाई भी होंगे ना, उनसे नहीं होगा। अंडर रूट 9 का 3, ये 9 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 9, 6 और 3 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। अब इसको सॉल्व करिए, 22 और 3 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 11 और 5 कितना हो गया ये 16, और 16 का कितना आ गया आंसर 4। पीछे सॉल्व किया हमने, 9 का कितना होता है 3, 6 और 3, 6 और 3 कितना हो गए 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है अब 3, 3 यहाँ पे लिख दिया। 22 और 3 कितने हो गए 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 11 और 5 16, 16 का कितना होता है 4। अगला देखिए, अब कुछ a प्लस बी वाले फॉर्मूले से संबंधित कुछ और बनते हैं, उनको भी देख लेते हैं। कौन से? a प्लस बी वाले। कैसे? एक बनता है हमारा जैसे 8 अंडर रूट 8 प्लस 2 अंडर रूट 15। तो फॉर्मूले बताए थे मैंने, नहीं बताए थे तो अब देख लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई फर्क नहीं पड़ता। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे हम यहाँ पे ना। अब इसके अंदर अंडर रूट के अंदर जो संख्या बन रही है ना आपकी, वो ए प्लस बी, या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रही होगी या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रही होगी। बस इन आंखों से उसको देखने की जरूरत है ना, कैसे देखना है वो आपको तय करना है भाई। अब बता देते हैं, ध्यान देना ये 2 के साथ में है ना, ये 2ab है, और ये 8 क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फिक्स है। अब इसको ध्यान दीजिए, इस 2 को मैं अलग कर दूं तो क्या अंडर रूट 15 ए बी नहीं रह जाएगा भाई, 2ab है ना, ये 2 को मैंने अलग कर दिया तो अंडर रूट 15 क्या है ए बी। तो ए बी को 15 को तो ऐसे टुकड़ों में तोड़ दीजिए कि 8 आ जाए, है ना। तो 5 और 3 में मैं तोड़ता हूं तो 15 आ जाएगा, नहीं अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3, 5 3 15 हो जाएगा ना। अब इसमें क्यों तोड़ा, क्योंकि भैया अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3 में क्यों तोड़ा मैंने, क्योंकि 8 को लिख सकता हूं कैसे मैं, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। आप देख लीजिए, 5 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 5 करेंगे 5, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3, कितना आ गया 8 आ गया। लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 2 अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3। अब ये सूत्र बन गया आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट है, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 बचा, क्या बचा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं आपके। एक प्रश्न और भले ही आप करके देख लीजिए। चलिए एक बहुत प्यारा सा प्रश्न था, उसे भी देख लेते हैं ना, पिछली बार आया था शायद ये। तो माइनस के अंडर रूट 3 प्लस क्या है 84 प्लस 18 अंडर रूट 3, इसको सॉल्व करिए बाबा। पीछे से सॉल्व करते लेके आने, पहले इसको इस पहेली को सुलझाएंगे फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब ये इस अंडर रूट के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। अब इसे आप चेक करिए, इसको आपको चेक करना है, करिए चेक। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ये 2ab होगा। अब 2ab होगा ये वाला पार्ट, तो क्या मैं 84 को 1 सेकंड के ऐसे लिख के यहाँ पे प्लस 2ab यानी 2 नाम 18, तो 9 अंडर रूट 3 है ना,
यही तो बचा मेरा, इन दो को अलग किया पहले तो। अब 9√3 में से मुझे ए भी बनाना है ऐसे। अब इसको दो संख्याओं में ऐसे तोड़ना है कि 84 आ जाए, तो 9√3 में तोड़ दीजिए ना, 9 और 3 में तोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है, बिल्कुल। ये तोड़ दिया मैंने इसको, किस किस में, एक तो 9 में और एक √3 में। आप कहोगे सर इसमें क्यों तोड़ा, भाई इसमें इसलिए हमने तोड़ा क्योंकि जब हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ गया मेरा 81, 9 का स्क्वायर कितने 81, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 81 और 3 कितना होता है 84, बिल्कुल। तो आप देख सकते हो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 84 को यहाँ लिख सकता हूँ इसको 9 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 × 9 × √3 लिख सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे मुझे अंडर रूट के अंदर कौन सा फॉर्मूला बन गया, a² + b² + 2ab। इसको क्या लिख सकते हैं हम, अब क्या लिख सकते हैं इसको, a + b का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया 9, b कितना हो गया √3। अब अंडर रूट के अंदर क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट काट सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा मेरा माइनस के √3 प्लस अंडर रूट हटा दो, स्क्वायर हटा दो, 9 + √3। √3 से ये माइनस का √3 कट गया, अंडर रूट के अंदर कितना है, सिर्फ 9 है, आंसर आ गया मेरा 3। कितना आंसर आ गया, 3 आ गया। तो साथियों ये थी आज की हमारी क्लास। हर टाइप का एक एक प्रश्न तो लगभग मैंने करवा दिया है, और बाकी अगर कुछ छूट गया हो तो मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए शीट डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, वहां से आप प्रैक्टिस कर लेना। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर मेहनत आपको पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों तक क्लास को अवश्य तौर पर शेयर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।